हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग्स एट एज 30। और आज मैं कोई स्टडी व्लॉग नहीं बनाऊंगी। मैं स्टडी व्लॉग आज इवनिंग में बनाऊंगी क्योंकि सैटरडे में मेरे बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाती है तो मुझे उन्हें लेकर आना होता है, इसीलिए। बट मैं आपसे अपनी एक जर्नी शेयर करूंगी जिसको जानते हुए आपको बहुत खुशी होगी। आई होप आपको मुझ जैसी कितनी कितनी फीमेल कैंडिडेट हैं जिनको इंस्पायरेशन मिलेगा मेरे से, जो लोग इस एज में भी मतलब कुछ लोग इस एज में आकर हार मान जाते हैं या जो लोग इस एज में आकर कुछ करना चाहते हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए है कि मतलब एक शादी से पहले एक सपना होता है कि हम भी ये करें या ये हमें अचीवमेंट पानी है। और कुछ लोगों को सपना ही पूरा हो जाता है, बट कुछ लोगों का सपना सपना ही बनकर रह जाता है, अधूरा रह जाता है। तो बस मुझे यही जर्नी आपके साथ शेयर करनी है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं सीटेट की प्रिपरेशन कर रही पेपर 2 की, लेकिन उसके साथ साथ मेरा सब्जेक्ट होम साइंस है। तो मैंने आपसे फर्स्टली जब वीडियो शेयर की थी मैंने आपको बताया था कि मैं MSc कर रही हूँ फूड एंड न्यूट्रिशन से, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन होम साइंस से था। तो मुझे बताकर आपको बहुत खुशी होगी कि कल मेरा 3rd एंड 4th सेम दोनों का ही रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है। और उसमें मैंने अपने MSc में बहुत अच्छी परसेंटेज और मार्क्स से अपनी MSc को कंप्लीट किया फर्स्ट डिवीज़न से। एंड मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूँगी, अगर हमें पढ़ना हो और हमें लाइफ में सभी सक्सेस पानी हो तो कोई हमारी उम्र सीमा नहीं होती, एज मायने नहीं रखती। अगर हमें सफलता पानी हो अपने ही जीवन में, मैंने अपने खुद टाइम में बहुत स्ट्रगल किया इन सबको पाने के लिए। मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, मुझे बहुत टेंशन होती थी जब मैं पढ़ती थी कि मेरे बच्चों को कैसे होगा जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी। बट मैंने हार नहीं मानी और अपनी स्टडी में कंटिन्यू लगी रही। एंड बस अगर हमें लाइफ में कुछ करना है तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि MSc में पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की होती है, उसमें सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है, 4 सेमेस्टर्स होते हैं उसमें, और एग्ज़ाम देने जाना होता है। मेरा कॉलेज भी बहुत दूर है। एक मैम है जिनकी थ्रू मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम पहले से ये नहीं पता था कि मतलब इतने कम फीस में और मतलब बिना क्लासेस कम जॉइन किए हुए क्या हम लोग डिग्री ले सकते हैं। मतलब शादी के बाद मेरा सपना एक तरह से मैं भूल ही चुकी थी कि मतलब लाइफ में मैं कभी MSc कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। बट फाइनली मेरा MSc कंप्लीट हो गया है और मुझे अपना रिज़ल्ट देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो बस मैं अपने जैसे लोगों से मतलब फ़ीमेल कैंडिडेट से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको सक्सेस पानी है अपने जीवन में और आपको कुछ अचीवमेंट्स लेना है और सेल्फ डिपेंड बनना है तो हमें अपने लिए खुद ही स्टेप उठाना होगा, खुद ही आगे बढ़ना होगा। कोई हमारी जगह नहीं लेगा। हमें अपने बच्चों को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, बहुत सारे फैमिली के ऐसे काम होते हैं उनको भी देखना है। और शादी के बाद कुछ टाइम ऐसा भी आता है जिसमें हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, जब नई नई शादी हो जाती है। उसके बाद जैसे कि मैंने प्राइवेट स्कूल्स में जॉब की एंड फिर बाद में जब मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई, उसके बाद में मैंने घर से बैठकर पब्लिकेशन का वर्क किया, जो कि मैंने पूरी पूरी रात जाग कर किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने पूरी पूरी रात जाग कर पब्लिकेशन का काम किया। लेकिन मुझे जो मेरा मन था कि मुझे एज अ अपने टीचर अपने सब्जेक्ट से होम साइंस से एज अ प्रोफेसर मतलब बनना है, तो मेरा वो सपना पूरा हो गया। MSc कर पाई मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोल पाऊँगी, जैसे मेरे हस्बैंड, वो मैम जिनके थ्रू मेरा एडमिशन हुआ कॉलेज में, मुझे नई राह मिली और मेरा सपना पूरा हुआ। मैं मतलब उन फैमिली लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिनकी वजह से मेरा सपना पूरा हो पाया। जिन लोगों ने भी मेरे सपने में मेरा हेल्प किया, मुझे सपोर्ट किया, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे भी यही कहना चाहूँगी क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है आजकल। अगर हम एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब भी नहीं रखती, आप ये नहीं सोचो कि गवर्नमेंट जॉब सब कुछ है, तो प्राइवेट जॉब सेक्टर में इतनी अच्छी अच्छी जॉब है जिनमें हम लोग अच्छी एज अ पोजीशन पर हम लोग जॉब कर सकते हैं। एटलीस्ट अब अपने बच्चों को तो एजुकेट कर सकते हैं ना, एक अच्छी मतलब एजुकेशन लाइफ और फ्यूचर दे सकते हैं। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये नहीं कि हम एट अ टाइम उस मतलब सक्सेस होने का कोई मूल मंत्र नहीं होता, हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, खुद ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं।
जैसे कि बीच में कुछ टाइम ऐसा आया कि मेरा मन थक गया कि यार तूने कहाँ एडमिशन ले लिया, तू तो थक गई, बच्चों को भी देखना, घर को भी देखना, कहीं मतलब तेरी बैक ना देते। मैंने देखा मेरे साथ की कई लड़कियों की बैक आ गई एग्ज़ाम में, तो मुझे टेंशन हुई यार कैसे होगा थर्ड सेम फोर्थ सेम का रिजल्ट। बट मेरा जब मैंने कल रिजल्ट देखा थर्ड एंड फोर्थ सेम का, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि फाइनली आज मेरा MSc कंप्लीट हो गया। जो मेरा सपना था वो मेरा पूरा हो गया। एंड अब मैं करूँगी अपनी नेक्स्ट TGT PGT होम साइंस की प्रिपरेशन, बिकॉज अब मेरा MSc कंप्लीट हो गया, तो मैं TGT एंड PGT दोनों का फॉर्म फिल कर सकती हूँ। देन मुझे अब करनी है नेट होम साइंस की प्रिपरेशन स्टार्ट। तो चलिए, तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे लेनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। मैं आपसे अपनी जर्नी का कोई भी इशू, कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, नोट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप भी अपनी मेहनत करते रहिए। आई होप लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोड़ ज़रूर आएगा जब हम सक्सेस होंगे, क्योंकि हार मानना सब कुछ नहीं है। बेहतर यह है कि हम अपने काम में लगे रहें, मेहनत करते रहें। भगवान और हमारी मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती, हम कभी ना कभी एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर लेंगे। बस आज का यही था मेरा ब्लॉग। अब मेरे हो गया बच्चों की छुट्टी का टाइम। आई होप आप सब भी अपने लाइफ में अचीवमेंट्स पाएँ, और जो आपका लक्ष्य है आप उसको उस पर ध्यान केंद्रित करें और उसको पाने में अपनी जी तोड़ मेहनत लगा दें। जैसे मैंने इस एज में आकर भी 35 मतलब 34 प्लस होकर भी अपनी सक्सेस ली है, ऐसे ही आप भी अपने फ्यूचर में मेहनत करें और कामयाब हों। अगर मैं आपकी कुछ भी हेल्प कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे, खुश रहें।